जय हिंद। आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद शुरू। नमस्कार, मेरा नाम बलविंदर सिंह है। मैं लखीमपुर खीरी यूपी से हूँ। जिला लखीमपुर खीरी, गांव हरिपुरा, निघासन। ये ना अभी आपने पूछा था कि भैया ये आता क्यों है, कारण क्या है जी। देखो, जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, जी। सीधी सी बात है, पौधे को तनाव होता है। जैसे हमें तनाव होता है कि यार ठंडी आ गई, तुमने स्वेटर नहीं निकाला। घर में आपने सुना होगा ना, बीवी को बोलते हैं यार तूने जर्सी नहीं निकाली, यार अभी धुली नहीं और ठंडी आ गई, मैं मोटरसाइकिल पे जाना, मैं कैसे जाऊं। स्ट्रेस आ गया, तनाव आ गया। उसी तरह इसकी भी तैयारी होती है। अचानक से ठंडी आई, जी। पौधे के पास जो भोजन था वो हमने एक तो इस कंडीशन में दे दिया कि वो अपटेक ना कर सके डायरेक्ट फॉर्म में। दूसरी बात, जो भी हमारे पौधे के पास अंदर स्टोरेज है, या तो वो उतना पर्याप्त नहीं है कि उससे वो अपनी पूरी ठंडी झेल सके। समझ रहे मेरी बात? जी। या तो वो इतना पर्याप्त नहीं है कि पूरी ठंडी झेल सके। दूसरा, हमने जमीनों में जो खाद दे रखे डायरेक्ट, जी। या अनबैलेंस पानी दे रखा है, उससे पौधे की जड़ों ने काम करना बंद किया। जी। तो एक तो आपको स्वेटर नहीं मिला, ऊपर से मोटरसाइकिल पंचर हो गई। एक तो स्टोरेज नहीं है पूरा। जी। अचानक से ठंडी आ गई, पौधे को जल्दी रहती है कि मुझे फटाफट बढ़ना है, इस आने वाली सिचुएशन से लड़ना है। अब आप लोही ढूंढोगे, पड़ोसी के यहाँ जाकर मोटरसाइकिल मांगोगे, बट जाना तो है निगासन। कोई पौधे की स्थिति है तो पौधा स्टोरेज ढूंढने के लिए कोशिश करता है। जी। जब इस पौधे को मन माफिक नीचे से जड़ें काम ना करने की वजह से, क्योंकि जमीन में आपने जो रासायनिक फर्टिलाइजर दिया, एसिडिक फर्टिलाइजर है, जितना भी हम देते हैं इससे 80% फिक्स होता है। अब इन्होंने डायरेक्ट डाला ना, ये तो 100 ही हो जाएगा। तो 80% फिक्स होता है, 20 ही मिलता है। और वो 80% का फिक्सेशन हम अभी तो भट्टी खाद दे रहे हैं, जी। पहले से थोड़ी दे रहे थे। तो जो पड़ा हुआ है वो तो सोलेबल नहीं हुआ ना जमीन में हमने बैक्टीरिया के लिए ना सरसों की खल चलाई, ना हमने कुछ ऐसी चीजें करी पिछले 2-3 साल से। तो वो चीजें अभी अगर कर भी रहे हो, तुम पिछले 6 महीने से मेरे साथ कर रहे हो, जी। और पहले से तो ये जमीनें वही थी कि यूरिया डीपी फेंक और खेती कर। तो पिछली जो टॉक्सिसिटी है, जो पेट में कब्ज है, वो एकदम साफ नहीं होगा। तो ये पौधे के अंदर टॉक्सिसिटी बनी, तनाव आया। जब तनाव आता है तो सबसे पहले क्या होता है कि पौधा अपने आप को रिवर्स करता है। रिवर्स करने के लिए स्वस्थ पौधा कभी नहीं मरता, पहले वो खुद के नीचे की पत्तियों को रिवर्स करता है। जब नीचे की पत्तियों की इम्यून पावर कमजोर हो जाती है, तभी एकदम से आप देखोगे कि फंगस आनी शुरू होती है। फंगस का मतलब है कि ये अपना वापस कर रहा है, इसको खींच रहा है, भोजन को रिवर्स ले रहा है। फिर ये पत्ते खाता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा। अगर आपने इसकी जड़ों को चालू कर दिया, जैसे मैं आपको बता के गया था कि आप पुराल की मल्चिंग कर दो, किसी वजह से नहीं हो पाती, प्रैक्टिकल नहीं है उतना एकदम से करना चीजों को। तो अगर आप इसके अंदर चूने का पानी, सल्फ्यूरिक एसिड, सरसों की खली, गुड़, सीरा, चावल का मांड, ये चीजें अगर पानी के साथ चलाते रहें तो निश्चित रूप से इसकी सारी जड़ें काम करेंगी और ये बीमारी आगे बढ़ेंगी नहीं फंगस की। अब आ गई तो क्या करें? अब ये जो पत्ते हो गए ये ठीक तो होने से रहे, आने वाले पत्तों पे ना आए, उसके लिए सबसे बेहतर 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम फिटकरी, 20-50 ग्राम हल्दी। हाँ जी, 20-50 ग्राम हल्दी, आपको पता ही है सारी चीजों का। इन सब और आधा किलो गुड़, इनको मिला करके अच्छे से स्प्रे करा दो। ठीक है। और रासायनिक दवाई का अपने प्रोपिकोनो जो ले सकते हैं, लेकिन भाई एक ही बात है, आज मारोगे 5 दिन के बाद फिर मांग लेगी। महंगी बहुत है। अभी सदाजी बता रहे थे कि साहब इतना महंगा, मगर जी आप इसको देखो, ये कितना महंगा है, 1500 से ऊपर का है, वो महंगा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसकी जड़ों को चालू रखना है, घबराने की जरूरत नहीं। नीचे के 2-4 पत्ते जो हैं, हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है, कोई वैज्ञानिक आ जाए, सीधी सी बात है, इसको नहीं रोक पाएगा, चाहे दुनिया के कुछ भी काम कर लो। नीचे के 4 पत्ते ठंडी में जाएंगे ही जाएंगे यूपी के अंदर। मुझे भी आज यहाँ कई साल हो गए, एक नहीं है। अगर हमारे 4 पत्ते फरवरी में हमारे हैं तो हम जंग जीत गए, बढ़िया भयंकर वाली। हम टॉप केला काटेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी ठंडी का मुश्किल से मुश्किल 1 जनवरी और फरवरी से तो नीचे उतरना शुरू हो जाता है। तो ये तो हम सबसे छोटे पेड़ों के पास खड़े थे। जो अब इधर आ जाओ, अभी लोग खुश हो रहे हैं देख के, अभी तो छोटे छोटे हैं। पौधा ये है भाई, लगभग आपका पौधा जो है ना, मेरे हिसाब से 25 प्लस, लगभग 20, 25, 24, 26, 27, 22, 21, 20 से टोटल ऊपर है जी। लगभग 90% पौधा।
तो इसमें उत्पादन भी बेहतरीन आना है, ये भी सच बात है। बस ये आगे ना बढ़े जो बढ़ते जा रहा है। जी इसके लिए नीचे आप ड्रिंचिंग करा दो बजाय ऊपर के, ठीक है। क्योंकि ऊपर कहना आसान है कि स्प्रे करा दो, सरदार जी ने भी सुन लिया ओके, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करोगे यार? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं बात यूट्यूब में सुनना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, जब करने जाओगे तो समझ में आएगी कि कंधे दर्द हो जाएंगे 4 पेड़ों में। क्योंकि पत्ते के ऊपरी भाग पे स्प्रे पड़ना चाहिए सर पॉसिबल नहीं है, कहाँ से इतना, और ठंडी का महीना है, और यहाँ पॉसिबल नहीं है। बंदे को निमोनिया हो जाएगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तो सबसे बढ़िया के नीचे दे दो। किस चीज़ की देते हैं इस समय? एक तो ब्लीचिंग पाउडर कर दो, नहीं तो चूना करोगे तो ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर में भी चूना ही है, अच्छा ठीक है, और थोड़ी क्लोरीन है उसमें, तो बन गया ब्लीचिंग पाउडर। चूने वाला तो आप चला ही रहे होंगे, नहीं चला रहे तो करो महाराज। चूना बुझा हुआ चूना है, चल पानी जाएगा? उठाने लग रही है महाराज, अन्नू भी लग रही है। बुझा हुआ चूना, चूने का पानी देना है। हाँ चूने का पानी ही तो देना है ना। हाँ जैसे चूना लाए ना, हाँ जी। हाँ, अभी तो बुझा ही हुआ दे दो, लेकिन बिना बुझा यूज करो, हाँ हाँ, अच्छा। उसके उसको अंदर पावर ज्यादा होती है। पानी में घोल दिया उसको। हाँ खोल के वो 200 ml पौधे की जड़ में डालना। कहाँ पे है? 200 ml पानी वो। हाँ जी, वो यहाँ पे डालना है, इस जगह पे, तो जड़ें कामयाब रहेंगी। एक बार इधर एक बार इधर। 10-10 दिन पे चूने का पानी दे दो। जी 20 किलो सरों की खली सरसों की, जी और उसके साथ में 5 किलो चूना, जी 2.5 किलो नमक मिला के 5 दिन रख के पानी के साथ उसको जाने दो। ठीक है। सरल चीज बता रहा हूँ। जी जी उसके अलावा आपका लगभग 20 किलो गोबर जी कच्चा, जी 2 किलो गुड़, जी 1 किलो दही मिला के छोड़ दो 5-7 दिन, एक बार उसको पानी के साथ जाने दो। ऐसे करके 2-4 चीजें भेजोगे ना, तो आपको अंदर आके एक चमक रौनक सी दिखाई देगी पौधे के अंदर, ठीक है। यार कुछ तो हुआ है। तो सरसों की खली मजा बांध देगी। जी और खाली गुड़ जब मन करे 5 किलो घोल के एक बार 1 एकड़ में छोड़ के देख लेना, और 8 दिन के बाद मुझे रिजल्ट बताना, केवल गुड़ का। ठीक है। हमें कोई इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि जो भी आएगा वो कार में आएगा मेरी तरह, वो कार का पेट्रोल कहाँ से निकालेगा? हाँ, गुड़ तो आपने ले लिया लोकल से। तो वो अब जितनी चीजें मैंने बताई, मेरे तो कुछ इसमें भी है नहीं, और जरूरत भी नहीं है अभी इसमें, जबरदस्ती क्यों लगवाऊं? केला गुरु की जरूरत अभी नहीं है जी HDL प्रोटीन की जरूरत अभी नहीं है जी मिक्स न्यूट्री की जरूरत अभी नहीं है। एक्स्ट्रा किंग चला सकते हो, वो भी जरूरत अभी है तो लगा लो, नहीं तो चाहे फरवरी में, जब किसान पे बैलेंस हो। नहीं बैलेंस हो तो ये चीजें चलाओ जो घर में अगर आपके पास रखी। अगर आपके पास सरसों की 4 कुंटल खली है जी बिना खरीदी हुई बाजार की, तो कहीं नहीं जाना है फिर एक्स्ट्रा किंग खरीदने, फिर अपनी सरसों की खली चलाओ, उसके अंदर सब है, वो सब पैदा कर देगी जमीन। ठीक है। बुद्धि जगाओ महाराज, कितने बड़ा ज्ञानी आगे सामने खड़ा हो जाए, उसको सीधा जवाब दो, मेरे पास सरसों की खली रखी, मेरे को मजा आ रहा है, उससे आगे बढ़, आगे बोल। जी गलत बोल रहा हूँ? नहीं है तो फिर बता भाई मैं क्या करूँ। तो इसमें हम फरवरी में करेंगे HDL प्रोटीन, मार्च HDL प्रोटीन, अप्रैल HDL प्रोटीन। ठीक है। तीनों का भयंकर रिजल्ट नहीं आया, जब कटिंग आएगी तो मुझे बता देना, मेरे को QR कोड भेज देना। ठीक। और आपको पता है अभी तक जितना भी लगवाया होगा उतना ना काम किया है। जी जी शानदार रिजल्ट आएगा इसका, ये भी मेरी गारंटी है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के। अभी देखो 2 महीने बाद में फिर आ गया घूम के, 2 महीने के अंदर मेरा भी दिल नहीं लगता बिजनौर में। गांव वाले बोलते पैसा ज्यादा हो रहा है, भूखते फिर रहे, मेरे को मजा आता है भाई। मेरा मकसद कुछ अलग तरीके का है, वो आप लोगों को 2025 में समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा था। किसानों के लिए कोई आया नहीं आज तक आवाज उठाने, सच बता रहा हूँ मैं। केवल हमारे ऊपर राजनीति करने आते हैं लोग, हमें गड्ढे में पड़े हुए हैं, हमें ऊपर खींचा, हमारी जेब में से 500 का नोट निकाला और हमें फिर गड्ढे में छोड़ दिया। जो भी आ रहा है वो हमारी जेब में से पैसे निकालने वाला आ रहा है, क्योंकि उसे हमारी जेब में नोट की खूंट दिख रही है। और हम आज कल भी गड्ढे में थे, आज भी गड्ढे में। आप ये बताओ, जब मेरी नौकरी शुरू हुई थी तो मेरी जो पहली सैलरी आई थी ना, वो लगभग 3200 रुपए के आसपास आई थी। और जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो काफी ऊपर हुआ हूँ, ठीक ठाक थे, बहुत बढ़िया वाले, मतलब समझो कि बहुत बढ़िया वाले। जी मैं क्या बताऊं, तो कुल मिला के जब मेरी 10-20 गुना सेल हो सकती है, तो जब मैं भर्ती हुआ था तो मेरे पिताजी का गन्ना कितना रुपए कुंटल था, और आज गन्ना कितना रुपए कुंटल है? उस समय चीनी 23 रुपए थी, आज 43 रुपए है। क्या गन्ना इतने गुना बढ़ा? नहीं बड़ा। तो हमारे बारे में कुछ सोचने वाला है? हमारी जितनी यूनियनें हैं, हमारे जितने संगठन हैं, सब हमारा वीडियो चल रही, फिर लोग बोलेंगे भैया आप गाली देते हो वीडियो में, सब हमारा उल्लू बना के घूम रहे हैं। हमसे चंदे ले लो, हमारे झंडे ट्रैक्टरों पे लगवा लो, हमसे आंदोलन करा लो, बाद में हम साले जहाँ थे वहाँ के वहीं, ना मेरे गेहूं का पता, ना मेरे गन्ने का पता, ना मेरे केले के रेट का पता।
हम पहले ऐसे बेवकूफ हैं जो उगा के बैठ जाते हैं और मुझे नहीं पता मेरा माल कितने में बिकेगा। ये जो गाड़ी मैंने खरीदी है ना, उसको पता है ये कितने की आई और कितने की बिकेगी, फिक्स है उसका। मेरा फिक्स नहीं है साला केला कितने रुपए में जाएगा, और जाएगा भी कि आंधी ले जाएगी ये भी नहीं पता अभी। कंपनी जो दवाई बेच रही है उधार नहीं बेचती, नकद बेचती है, और मेरा हर फसल उधार में जा रही है। मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, सब मेरा बनने का ढोंग कर रहे हैं और मेरी गर्दन पे तलवार चला के जा रहे हैं। आएगा समय, चिंता मत करो, तो बाबा की कृपा रही तो बहुत कुछ होने वाला है, होगा। लोग जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लोगों की समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। चलो ये केले का पेड़ ही कुछ ना कुछ करवाएगा आगे चल के, केले ही आगे कुछ लेके जाएगा। तो ये 2-4 चीजें करनी महाराज, ठीक है। बाकी फरवरी में करो। ठीक। और इसका खाद बंद मत करना, और कृपया करके टाइम ना हो तो डीएपी डायरेक्ट मत डालो, कोई जरूरत नहीं इसको देने। तो मन की तसल्ली मत करो अपनी, ठीक है। टाइम नहीं है छोड़ दो। अरे तुम इतना भी करते ना कि साला मुंह पे रख के 15 किलो डीएपी छोड़ देते हो, तो वो भी इसको लग जाता घोल करके। हाँ पानी नाली में साथ में गुड़ डाल देते हो उसके 1 किलो, ठीक। 2 दिन छोड़ दो उसको, तो वो चला दो इसमें। ये मत करो महाराज, ये खाली तुम्हारा 1300 रुपए लगे होंगे इसमें जी। 1 एकड़ 2 6 बीघे बैग 1500 की देते हैं। हाँ तो 1500 दो है, मुझे दे देते यार, मैं पेट्रोल डलवा लेता गाड़ी में, मेरे भला हो जाता। चलो आ जाओ, चलो एक डीएपी ला देते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ और क्या, डीएपी ला दो, मैं अपना बेच दूंगा रास्ते में कि भैया तेल डलवा लूंगा, मेरे किसानों ने डीएपी दिया, डीएपी बचाया मैंने। केला बढ़िया है। ये थोड़ा 2-4 पेड़ आपके यहाँ पे हल्के रह गए, ये चले ही नहीं शुरुआत से। जैसी फरवरी आएगी ना सब उठ जाएंगे। अच्छा सर, ये जो नहीं चले इनमें क्या कमी रह गई? सर मैं बताता हूँ इनका ना चलने का कारण। हाँ, जब इनमें पौधा क्या लगाते कमी हैं रह हम, गई तो नहीं चल जब पाए? पौधा हम लगाते हैं, हम्म, हमारे पौधे की बॉल नहीं टूटनी चाहिए। अगर हमारे पौधे की बॉल निकालते वक्त या लगाते वक्त टूट गई, फिर पौधा ऐसे ही चलेगा, गिरते पड़ते गिरते पड़ते गिरते पड़ते। पर इनकी बॉल नहीं टूटी थी, यहाँ पे जगह सेट हो गई थी ज्यादा, यहाँ शायद मतलब ज्यादा टाइट अच्छा, हो गई थी। टाइट। तो ये बेड नहीं बनाया था क्या पहले? यहाँ बेड बनाए थे, रहते होंगे। हमने लगाने से पहले हमारे बेड बन गए थे। तो फिर इस बेड कैसे पहले हो बन गए? गए थे, पौधा लेट यहाँ पे ट्रैक्टर निकाला गया था ट्रैक्टर उसकी निकाला वजह बार से। बार। ओके। हम्म, हाँ तो जड़ों का ना चलना, बॉल टूटने में भी जड़ें नहीं चलती हैं। जी। मिट्टी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाए, जैसे आप इसकी जड़ में भी गन्ने का ट्रैक्टर निकाल लो, भले ही इसके 1 फीट दूर से निकाल लो, ये पौधा यहीं रुक जाएगा। जी। अच्छा सर, एक प्रश्न आ रहा है मेरे मन में कि वो ऑगर आता है ना गड्ढे खोदने वाला मशीन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर हम गड्ढे करके 2.5 फीट गहरा गड्ढा करके हाँ जी। और फिर पौधे लगाएं? ओगर मतलब वो ट्रैक्टर के पीछे जो आता है, नहीं, ट्रैक्टर के पीछे भी हाथ आता है, वाला तो भी आता है। 2 स्टोक 4 स्टोक आ गए। अच्छा इंजन वाला। हाँ, 15,000 का 18,000 का भी आता है और हाँ, हाँ। महंगा भी आता है। तो उससे अगर गड्ढा निकाल लें 2-2.5 फुट, हाँ तो कोई 10 दिक्कत नहीं, इंच- करो, 10 इंच चौड़ा, कर सकते हैं, और अच्छी मिट्टी से उसको भरें ऊपर की बिल्कुल मिट्टी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें समस्या कहाँ है, लेकिन वर्किंग बढ़ जाएगी। अगर आप बेड बना के हाथ से लगा लो तो ज्यादा बढ़िया से। है। मुझे लगता है कि वर्किंग कम पड़ जाएगी, बाद वाला कैसे? लेबर चार्ज जैसे हम। लेकिन बेड तो बनाना पड़ेगा, बेड से नहीं बच सकते। बेड तो बनाना पड़ेगा, बेड तो बनेगा ही, जी लेकिन वो अगर हम कर लेंगे हाँ कर लो तो तो अच्छी बात बाकी है। के लेबर चार्ज से हम बच जाएंगे। जो 15 दिन पे ये करते हैं, 30 दिन पे ये करते हैं, 8 दिन पे ये करते हैं, दुनिया भर का जगह बवाल। नरम हो जाएगी बिल्कुल। हम उसमें खाद पानी उसका दे देंगे, क्योंकि मैं कर चुका हूँ केले की खेती, और मैंने एक साथ ही खाद पानी खेत में दे दिया। मैं गन्ना काटता हूँ, 1 साल बाद खाद पानी देता हूँ, मैंने डीएपी बाद में दी ही नहीं। सबसे पहले केला मेरा तैयार हुआ, मैंने बेचा। नहीं, दिक्कत यह है कि उस समय में जब आपने किया, हाँ। और आज भी हमारी जमीनों में बैक्टीरिया हैं, हाँ, बैक्टीरिया हम डायरेक्ट फूड दे सकते हैं। हाँ। आने वाला जो टाइम है हमारी जमीन में उतना बैक्टीरिया नहीं है सरदार जी, तो कि डायरेक्ट को झेल सकें। अगर भट्टी खाद बना कर देते हैं तो ये रेडी फूड हमने दे दिया। भट्टी खाद थोड़ा जल्दी लग जाती है। हाँ ये थोड़ा जल्दी लग आप- जाएगी, तो अब अगर- पौधे को रिक्वायरमेंट फिर आ जाएगी। नहीं तो हम अगर वो पहले ही दे देते हैं तो 8 दिन तो उसको बीत गए ना, हम्म। या 15 दिन तो बीत नहीं, गए उसके ना, बाद तो लगे दोगे हुए। ना, 1 महीने 15 के दिन बाद। बाद लगेगी ना वो। 1 महीने के बाद तो दोगे नहीं दोगे, नहीं देंगे। 2 महीने के बाद तो दोगे नहीं दोगे। हमने एक बार ही दिया था, शुरू में ही पूरी खाद शुरू में ही दे दी हमने। आपने जो पौधा गड्ढे के लगा अंदर देखो, जब आप 6 इंच के अंदर खाद को डालते हैं हाँ। तो इसकी बॉन्डिंग फिर टूटती है। आपने देखोगे मिट्टी के अंदर दबाना बोलते लोग खाद को, या तो आप खाद को 6 इंच नीचे दबा दो, हाँ। या भट्टी खाद बना कर दो, इसके 2 ही रास्ते होते हैं। तो मैं तो 2.5 फुट नीचे दबाने मैं की बात वही कर बता रहा हूँ आपकी बात, आप 6 इंच कहते हैं, मैं तो 2.5 फुट तक देने की बात कर रहा मैं हूँ। वही बता रहा हूँ। जी। लेकिन ये हमने इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया ना, हाँ, नहीं किया। ये आपका व्यक्तिगत प्रैक्टिकल जी, है तो जी, अच्छी बात है। अगर आपका ऐसा रहा है, आप जैसे बता रहे हैं कि आप हाँ। आपने गड्ढा खोदा और पर प्लांट कितना डाल दिया स्टार्टिंग में ही? जो पूरे एकड़ में देना है वही दे देते हैं पर प्लांट के साल हिसाब भर से। की? हाँ एक ही बार एक पौधे की जड़ में डाल दी, हाँ, डाल दी।
और उसके बाद ऊपर से उसके पौधा लगा दिया। हाँ लगा दी लेकिन ये पौधा 2.5 फीट तक तो इसकी जड़ें जाएंगी भी नहीं। जाती हैं। अगर वो गड्ढा इसका हमने जो वहाँ- रूट है, आप एक पेड़ उखाड़ के देखेंगे तो ये 10 इंच से ज्यादा नीचे है नहीं। क्योंकि नीचे उसको जगह नहीं मिली जाने के जी। लिए। अगर मैंने वो नरम कर दिया होता 2.5 फुट तक, वो 2.5 फुट तक जाती है। लेकिन 2.5 फीट क्योंकि तक साइड इसको को नरम बनाना, साइड को जब ये भी एक महाभारत है। साइड को जब ये मिलता है इसको जगह, जी, तो जी। साइड में 4 फुट तक जाती है, 4-5 फुट तक जड़ इसकी जाती है। हाँ, पूरी मिल जाती है आपस में, मिल अभी जाती भी है ना मिल आपस रही में। होंगी। जी, ये मिलेंगी। अगर मैंने नीचे उसको नरम जगह दी है तो 2.5 फुट तक जाएगी जगह। और अगर जैसे सख्त हो गया, इन्होंने बताया पौधे नहीं चल पाए, 3 ट्रैक्टर निकल गया, सेट हो अच्छा गया। ठीक है, चिंता को कर रहे हो, हाथ को वार सीखा, पढ़े लिखे को फार सीखा। प्रैक्टिकल हम करेंगे इसमें। बिल्कुल आप से कहाँ रही है? कीजिएगा, हम तो करते लेकिन मैं हम ड्रिल से मशीन से तो नहीं, मैं फावड़े से 2.5 फीट का गड्ढा खुदवा के हैं। साल भर का पूरा फर्टिगेशन जी हाँ। बिल्कुल भट्टी खाद बना के हाँ हाँ प्रॉपर तरीके से खेत में देंगे। वैसे भट्टी खाद बनाने की जरूरत उसमें नहीं है, अच्छा, क्योंकि भट्टी लेकिन खाद देना कितने नीचे? 2.5 फीट नीचे। हाँ पूरे मिट्टी में भाई 2.5 फीट के तो मिट्टी बाहर भी तो निकालनी पड़ेगी। वो हाँ, निकाल मिट्टी के बाहर निकलेगी, फिर अच्छी मिट्टी में मिट्टी मिक्स में करके भरते हैं। चाचा का और हमारे यहाँ उसमें बालू- मिट्टी में ही ये मिला हमारे यहाँ करके नीचे बलुई जमीन है। हाँ हाँ, अगर नीचे से बालू निकलती है वो हम साइड में डाल देते हैं, ऊपर की परत की मिट्टी उसमें मिक्स करके भरते पूरे गड्ढे में। ये जो खाद है हैं। हाँ जो भी साल भर का है, हाँ हाँ हाँ। उसको जो आपने बाहर मिट्टी निकाली इसमें मिला के भर दिया। अगर वो मिट्टी अच्छी है हाँ हाँ तब तो उसमें मिलाएंगे, अगर बालू निकली है तो बालू साइड में कर देंगे, ऊपर हाँ, पड़ी मिट्टी रहेगी। मिट्टी भर देंगे मिट्टी हाँ। मिट्टी और भरेगा। फिर हाँ, ऊपर से मिट्टी पौधा मिट्टी। लगा देंगे 9 इंच ऊपर की जो मिट्टी है उसी में से और फिर मिट्टी पीछे से लेकर- पानी चला देंगे। हाँ। अब ये साल भर इसको कुछ नहीं देना। कुछ नहीं देना है। आप ये स्प्रे वगैरह करेंगे, फंगीसाइड वगैरह, हाँ हाँ हाँ, और मतलब खाद देने की जरूरत नहीं है। खाद वाद कुछ नहीं। फिर इसमें गोबर की खाद भी जाएगी हाँ गोबर की खाद तो जाएगी, पहले ही या जाएगी। गड्ढे में गोबर की कितनी खाद- जाएगी? जितनी भी आप 2 ट्राली एकड़ में डाली जाती हैं, तो जो भी गड्ढे में आ जाए। अपने गड्ढे में सपोज करो 5 फावड़े का गड्ढा और 4 फावड़े मेरे पास खाद है तो नहीं तो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा 4 हाँ, फावड़े तो। डोज ज्यादा हो जाएगी। 25% से ज्यादा गोबर की खाद नहीं हाँ, होनी चाहिए। एकड़ के हिसाब से आपने मैंने ये देखना है कि प्रैक्टिकल 2 ट्राली किया। आपने- पॉलिथीन के अंदर जो हाँ। घर में लगाते हैं ना, तो मैंने क्या किया, प्योर 2-3 साल पुरानी जिसमें मिट्टी मिली हुई थी, गोबर की खाद में पौधा लगा दिया। साला चले ना। फिर उसमें जब तक 50% से ज्यादा मिट्टी नहीं हुई जी, तब जी। तक पौधे ने ग्रो नहीं करी, फिर पौधा भागा। हाँ तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा मान के चलो छोटे पौधे में 700-800 ग्राम गोबर की खाद। हाँ भाई, एक फावड़ा हाँ एक हाँ, फावड़ा बस, कर एक दो। एक फावड़ा गोबर की खाद और आपका 250 ग्राम DAP हाँ। लगभग, या फिर 12-32-16 दे दो, आधा किलो। हाँ पोटास भी आ जाएगी उसमें, आधा किलो 12-32-16 आधा किलो, ज्यादा नहीं हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पूरे साल की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ साल की बात तो कर रहे हैं। 1500 पौधे लगभग होते हैं। 1500 कहाँ होते हैं? 1200 पौधे होते हैं। हाँ 1200, 1380, हम्म। तो 600 किलो हो गई 6 बोरी कहाँ ज्यादा होगी? 12 बोरी। 12 बोरी हो गई। 12 बोरी हाँ, हो गई। आप तो फिर और तो कुछ देना ही नहीं ना हमने साल भर। फिक्स भी तो होगा महाराज इसमें। हाँ वो तो है। तो बात लेकिन तो 12 वही, बोरी ज्यादा होगी, ज्यादा एकड़ की है। 12 बोरी ज्यादा होगी, 250 ग्राम दें। 250 ग्राम देंगे। हाँ, 12-32-16। हाँ 250 ग्राम। चलो ये प्रैक्टिकल भी करते हैं, ये हमने कभी किया नहीं हाँ क्योंकि ये नहीं, प्रैक्टिस उसमें फिर लेबर चार्ज बाद ये वाला सुना नहीं था रहता। हमने। पहले तो लेबर चार्ज होता है, लगेगा 6000 रुपया 7000 रुपया एकड़ का मान लिया, लेकिन बाद में नहीं लगेगा। तो रोज हम करते रहते हैं, कभी लेबर मिला कभी नहीं मिला, पता चला आज स्प्रे करनी है, आज 19 देना है, 12 स्प्रे देना है, ये देना है, वो देना है, तो ये इतना फिर करने की जरूरत नहीं। बहुत तो उत्पादन क्या रहा था? उत्पादन 300 कुंटल पर एकड़ का निकला। बहुत बढ़िया रहा। मगर इसको हम जब तक करेंगे नहीं तब तक इसको पब्लिश करना बड़ा महावरत चीज है। नहीं तो अभी हम हालांकि वीडियो बन रही है, जो भी हाँ, करेगा हाँ हाँ भैया वो 2-4 पौधों पर अपनी- पहले प्रैक्टिस हाँ, करना, हाँ, क्योंकि कई बिल्कुल। बार ऐसा होता है हाँ, कि समय, जी हाँ, तिथि, समय, क्षेत्र, क्षेत्र, मिट्टी, पानी का pH और TDS, हाँ पता चला कि सरदार जी के कहने पे आपको हो सकता है अगले साल फिर ये ऐसे करो और कामयाब हो जाओ। हम ऐसे करेंगे। लेकिन बिजनौर में ऐसा किया, किसी ने गाजीपुर में ऐसा किया, कासगंज में ऐसा कर लिया, साली टांग तराजू हो जाएगी, फिर बोलेगा तुम्हारी वीडियो में सुना था। हाँ हाँ तो ये केवल किसानों से अनुभव के आधार पर चर्चा हो रही है। जी ऐसा नहीं है कि आपने इसे करना है या नहीं करना है। हाँ हाँ आपका मन करे आप करो, आपके- 10-20 पौधों में, 50 पौधों में, वो- चाहे 1 वो एकड़ में आपके करके देख विवेक लो, पे निर्भर है। तो आपके विवेक पर निर्भर है। हम इसको जब प्रमाणित करेंगे तो देखने के बाद अगर ये ऐसा होता है तो ठीक है, क्या दिक्कत है। वैसे पहले जो लोग थे, जो हमने सुना था, जी। वो गड्ढा करके मई में गड्ढे करा के गोबर खाद भर के छोड़ देते थे। लेकिन समस्या वही है कि गोबर की खाद के थ्रू जब भी लगाते थे बीमारियां बहुत ज्यादा थी। हाँ। और अभी जो आ रही हैं, अभी हमारे रासायनिक खाद फेंकने की वजह से आ रही है। गोबर की खाद भी अगर सही से डिकम्पोज नहीं मिली तो वो भी आपके गड्ढे में बीमारी पैदा कर देगी। मुसीबत कई तरह से है सरदार जी। तो ये क्या है, ये एक ऐसा सेफ तरीका है कि कम से कम इसमें आदमी सामने उसको ये पता है मैं डाल के आ रहा हूँ। सर क्या सबसे बड़ी बात
आपके पास पैसा था, आपने वो साल भर का इकट्ठा डाल दिया। हाँ, कुछ क्या भाई साहब, लोगों पौधे के पास खरीदने के पैसे लोगों के पास नहीं। नहीं है। हाँ, साल भर का खाद डालना इकट्ठा, वो भी अपने आप में एक विषय है। आपकी सारी बातें सही है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा कि अच्छा प्रैक्टिकल है, मतलब हमारा पीछे ही कट रहा लेकिन है। ऐसा है ना कि बट क्या मेरे पास 1 लाख हम- रुपया है? हम बाद में लेबर जो लगता है तो वो भी तो अफोर्ड करना पड़ता है, काफी लेबर महाराज लगता है। आदमी धीरे धीरे अफोर्ड आज- कर लेता है पैसा, कहीं आज से किसान 19 आदमी की। स्प्रे करना है, कल को 12 देखो, स्प्रे करना है, मेरे को परसों नहीं ये लगता करना है। यूपी में 90% आदमी ऐसा है जी जी, जो केला हाँ, जो- लगाने जा रहा है, उसके पास केवल 30% पैसा, 70% का वो हाँ, सोचता है बाकी कर लूंगा जी, यार। कमाता जी, रहेगा, जी। लगाता जी रहेगा। सर। जी जी, यहाँ पे चाहिए आपके पास 100% पैसा जेब में। नहीं 100% तो नहीं, क्योंकि बाकी अब देखो, लेबर पौधे चार्ज का तो आपको बाद पहले में- ही देना है। निराई गुड़ाई तो आप 3 महीने बाद करेंगे, 4 महीने बाद करेंगे, और 90% मान के तो आपको जो खाद तो बधाई दे ही है दिया उसकी आपने। रस्सी, तो वो तो 10 महीने बाद ही लगेगी, 12 आपने महीने खाद तो बाद पूरा लास्ट तक का दे दिया। खाद दे दिया। लेकिन इसमें ऐसा होता है, मैं और आपको जबकि बताऊं, जो मेरा यूरिया तो मानना बाद है, में देना ही मेरा है। मानना हाँ। ये है कि आप कोई भी खाद दे दो, जैसे आपका डीएपी है, हाँ। वो डीएपी आपका 20 दिन से लगेगा और 35 दिन के बाद, 40 दिन के बाद डीएपी का कोई अंश लगने लायक नहीं रहेगा। हाँ। ये साइंस बोलती है। एसएसपी जी। अब लगेगा 120 दिन के बाद, इसका कोई अंश जमीन में, ये तो फिक्स हो जाएगा या मिलना बंद हो जाएगा। हम्म। पोटास है, हम्म। 31 दिन से लेकर 55 दिन तक ही इसका असर रहेगा जमीन में, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो फिर हम पौधे को सर्वाइव कैसे करेंगे बाकी पूरे साल, ये भी एक विषय है। अब आपके साथ ये हुआ है, हुआ, हमने कहा था। तो ये भी नहीं कह सकते भाई आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये चीजें भी अपनी जगह पे सही है। तो ये एक प्रयोग का विषय है। अच्छा सर, आप कितना रिकमेंड करते हैं डीएपी, कितने बोरे पर एकड़? मैं तो 12-32-16 रिकमेंड करता हाँ, हूँ। 12-32-16 कितने किलो पर एकड़ की पूरे साल में? पूरे साल भर में देखो, एक तो आपका 40 दिन पे आ गया, हाँ, ठीक है, कितने? एक बोरी एक बोरी 40 दिन पे आ गया, 12-32-16। एक बोरी आ गया आपका, फिर 40 और 30 70 दिन पे आ 70 दिन गया। पे होगा। फिर एक आपका जो है 90 से 100 दिन पे आ गया। उसके बाद में मतलब हर महीना आप लगभग मान के चलो कि एक बोरी 40 दिन के बाद से और मार्च के महीने तक, मार्च के महीने तक, हाँ मार्च अप्रैल तक, यानी जुलाई से समझ लीजिए, जुलाई से अप्रैल तक रहेगा, अप्रैल तक। अप्रैल तक रहेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। नहीं, अगस्त में तब है यदि आपने पौधा जुलाई में लगाया तब, वो भी अगस्त में नहीं लगेगा। नहीं, जून में अगर पौधा लगाया है तब तो हाँ, जुलाई जून। निकल गए तो अगस्त हम गिन रहे हैं ना। जी जी जी। 10 अगस्त को देंगे, मान लिया 40 दिन। हाँ, तो 1 जुलाई को कितना हो लगा, रहा है? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 9 महीने। 9 बैग। 9 बोरी, 9 में भी 2 बोरी मिस हो ही जाती है। मैं इधर बोल रहा हूँ किसान देता नहीं नहीं, है। जाड़ों में इधर नहीं देते हैं। हाँ, जाड़े में तो नहीं देते हैं। 7 तो बोरी जैसा में, हम- 7 बोरी 12-32-16 में हाँ। मेरे हिसाब से अच्छा केला करता है, जो मैंने अपना काटा है। जी जी जी, अब मेरा लापरवाही के कारण समझो, जैसे नहीं, मैं भी नहीं, आपके कटेगा। खेत में हूँ, कटेगा। मेरे खेत में जाओगे तो बोलोगे यार अरे यार ये क्या कर रखा है। बंदा बोल रहा है मुझसे, भैया कब काम होगा? मैं बोला रुक जा, अभी मैं 2 तारीख को आ जाऊंगा, तब करते हैं। तो 7 बोरी एनफ हाँ है। हाँ, 7 बोरी सही है अगर इसको आपका। भट्टी खाद वही हमने- तो हम कह रहे थे कि 6 बोरी के करीब वो एकड़ में 6-7 बोरी, 7 बोरी लगेगा। ये भी पहले साल। हाँ अगले 4 साल के लिए आपने जो 6 बोरी डाला था, हाँ। इसका जो बचा हुआ अवशेष है, और हमारे पुरखों ने जो डाला, अब हमने देसी चीजें चला के इसकी बॉन्डिंग तोड़ हाँ, के हाँ। अगले 4 साल वो इसी से बैक्टीरिया खेला लेना। वगैरह डाल के और 4 साल का मटेरियल जब आप इसके अंदर जुताई कर दोगे, जी। मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी डीएपी पोटास की आने वाले 5 साल के बाद 2030 में जी आप ये कहोगे कि राहुल भाई मुझे 1 बोरी पोटास दे दो। ये इन्हीं चीजों से खेती हो जाएगी। और ये बैकअप करने का बहुत बेहतरीन समय चल रहा था, ऊपर वाली कृपा है। नहीं तो मैं भी तामसिक बुद्धि हो सकता था, ताकि प्रोडक्ट बेचे, डीलर भेजे, आराम से घर बैठता। मैं कहाँ है लखीमपुर में दिमाग मारना जी है। सही है। तो क्यों बार बार ये सरसों की खली और इन चीजों पे जोर दे रहा हूँ, गोबर पे। ऊपर वाले को मुंह दिखाना है एक दिन जाके। और शान से खड़ा हुआ सीना तान के, बोला राहुल जवान आए, जाके बताओ। छोटा मोटा आदमी नहीं आया, नीचे से बहुत बड़ा काम करके आया हूँ, लोगों को धरती को बचा के आया हूँ मैं तुम्हारी। नहीं तो नाम लेने वाला नहीं बचेगा, कोई खाने नहीं मिलेगा, बिना भोजन के तो भजन भी नहीं होता प्रभु। तो हम लोग अभी बहुत गड़बड़ स्थितियों में हैं। अब जैसे नी ये है आपके पीछे बरसीन, अब सभी लोग इस पे जो है कुछ ना कुछ यूरिया डीएपी फेंक रहे होंगे। कुछ मत करो, सरसों की खली 10 किलो, 5 लीटर कच्चा दूध और 5 किलो गुड़ एक बार चला दो, खत्म। ये जब तक बरसीन रहेगा इसको कुछ नहीं देना। बताओ दूसरा कौन सा पैसा लग रहा है इसमें? करके देख लो। ये सबसे टॉप चलना बरसीन से लंबा। तो किसान के दिमाग में सेट हो गया, डीएपी अट्टा फेंको, यूरिया फेंको, मजा लो, है कि नहीं? जी। ये चीजें हैं। हाँ, तो आपका प्रयोग अच्छा है, इसको करेंगे जरूर।
मगर साहब ये सरदारी कर सकते हैं पैसे वाले लोगों के लिए, मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए ये नई गाड़ी लेने वाले लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं पुरानी गाड़ी चलाने वाले लोग ये कर आप सकते हैं। लोगों की गाड़ी है महाराज, ये मेरी है ही नहीं, आप ही के पैसे से आई है। मेरे पास कहाँ, मेरी इतनी औकात नहीं है गाड़ी खरीदने की।